जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, सुबह भी बात हो रही थी, द्वैत अद्वैत की बात हुई, और बाद में जो आपने बताया कि भी जो है ये पुरुषार्थ करना है तब हमें आत्मा का अनुभव होगा, हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भी जो है ओके। आत्मा तो मैं हूं ही, मुझे ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं। अहम ब्रह्मस्मि बोला है, मैं शुद्धात्मा हूं ये बोला है, तो अहम ब्रह्मस्मि मैं हूं ही। उसके अंदर कुछ करना पड़ेगा तब मैं अहम ब्रह्मस्मि होऊंगा, या मैं कुछ करूंगा तब मैं शुद्धात्मा होऊंगा। तो ये तो एक ब्लॉक है, बल्कि कि भाई जो है मैं वो करके शुद्धात्मा होऊंगा। मैं शुद्धात्मा हूं, अभी ही हूं, और अभी ही मैं मुक्त हूं। तो उसमें जो पुरुषार्थ है शुद्धात्मा होने के लिए, मुझे लगता है कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। जो मैं कहता हूं कि मुझे पुरुषार्थ करना है, वो उस शुद्धात्मा अनुभव के अंदर एक ब्लॉकेज है, बल्कि मुझे लगता है। और जो पुरुषार्थ की जो बात आती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो है, जो ये समझ पड़ती है कि भाई मैं मन वचन काया से भिन्न ये शुद्धात्मा हूं। मेरी आइडेंटिफिकेशन बॉडी माइंड स्पीच के साथ थी, और उससे अलग मैं शुद्धात्मा हूं। तो अब जो मैं शुद्धात्मा मैं हो गया हूं, तो उसके बाद मुझे करने का खाली इतना है कि भाई जो है, अब डे टू डे जो भी मेरा अनुभव होता है, उसके अंदर ये ढूंढ निकालूं कि भाई मेरी जो डिस्चार्ज के अंदर अब बॉडी आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर आ रही है। कि मुझे लगा कि भाई उसने ऐसा कर दिया, तो उसने ऐसा कर दिया मतलब कि पहले तो मुझे ये हुआ कि मेरी आइडेंटिफिकेशन इसमें चली गई कि मैं विनोद हूं। तो फर्स्ट तो भूल वहां पर हो गई, और सेकंड भूल कि भाई वो जो है करने वाला है वहां पर हो गई। तो ये मेरी जो मूल मिस आइडेंटिफिकेशन है कि भाई मैं विनोद हूं, उस कारण ऐसा विचार खड़ा हुआ कि उसने मुझे ऐसा कर दिया। तो अभी शुद्धात्मा दृष्टि यूज करके ये जो मेरी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन अभी मोमेंट टू मोमेंट जो डिस्चार्ज हो रही है, उसको खाली देखते जाने का है और उसको निकालते जाने का है। ये समझ सही है? हाँ, तो हम तो यही बात करते हैं ना। जी, तो वही मुझे थोड़ा हमने क्लैरिफिकेशन अभी करना तक था। यही कहा है कि हमने हमने यही कहा कि हमारे आध्यात्म विज्ञान ने पुरुषार्थ सिर्फ इसको ही कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं और मैं मन वचन काया से मुक्त हूं, और मन वचन काया मेरा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया कुदरती रचना है। वही देखना है, और वही हमारा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन का पुरुषार्थ है। बाकी कोई शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन का पुरुषार्थ नहीं है। फिर भी कभी कभी कोई लोगों को ये चीज भारी लगती है, तो मैं उसको कहता हूं कि अगर ये चीज भारी लगती है तो ये चीज क्या है कि पहले ज्ञान विधि लो, फिर आज्ञा का पालन करो, फिर सत्साधन करो, फिर सामायिक करो, फिर प्रतिक्रमण करो, फिर आरती करो, फिर कीर्तन भक्ति करो। ये भारी लगता है कि ये भारी लगता है, वो तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं जो शुद्धात्मा हूं, तो मैं दैट इज राइट नाउ, उसके अंदर मुझे कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं, शुद्धात्मा मैंने पहले भी कहा कि शुद्धात्मा को पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। शुद्धात्मा की अनुभूति की और आगे जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम आज तक प्रकृति को अपना स्वरूप मानते थे और प्रकृति का ही हमको अनुभव था, या तो रिलेटिव सत्य का ही अनुभव था हमको। अगर ये हम माइनस नहीं करेंगे तो सनातन सत्य होते हुए भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बिलीफ ही हमारा कर्टन बन के रहेगी। जी जी। तो तो इसमें जो रिलेटिव सत्य का जो बिलीफ है वही तो नाश करना है, वही हमारा साइंस है। जी, तो ये दादाजी ने बताया कि भी जो है ज्ञान मिलने के मैंने बाद अब कभी आपको। मेरे मैंने कभी अध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया की कोई भी क्रिया को मैंने न पुरुषार्थ माना है, न बताया है, और न कभी मैंने कहा है। तो मन वचन काया की किसी भी एक्टिविटी को पुरुषार्थ नहीं बताया, और मैं जो शुद्धात्मा हूं उसमें भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो बीच में पुरुषार्थ का भाग कहां पर है फिर? जो दादाजी ने बताया कि भी जो है मैं जिसके शुद्धात्मा हूं, पास, ये होने के बाद हाँ बोलिए। खाली एक चीज रह जाती है कि भी फाइलों का संभाव से निकाल करना, वही खाली बचा है। तो ये जो है आपने बताया कि भी जो मन वचन काया में कोई पुरुषार्थ नहीं, और शुद्धात्मा हूं मैं, उस ज्ञान में भी कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो भी है ही।
तो ये जो फाइल है और संभाव्य निकाल, ये क्या चीज है? और आप जो कह रहे हैं बीच में जो है पुरुषार्थ, फिर कहाँ पर है बीच में, किस चीज का है वो? मैं वही कहता हूँ, संभाव्य निकाल के बाद जो आपने कहा, उसका अपने आध्यात्म विज्ञान की तरफ से उत्तर तो मैं दूंगा शॉर्ट एंड स्वीट, मगर मैं ये कहता हूँ कि संभाव्य निकाल करना का मतलब सत साधन का उपयोग करना, सामायिक प्रतिक्रमण करना, कीर्तन भक्ति करना, आरती करना। क्या आप इसको संभाव्य निकाल का उपयोग पुरुषार्थ करते हैं? नहीं, नहीं। हाँ, तो फिर तो वो पुरुषार्थ बताते हैं ना फिर। तो पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये तो संभाव्य निकाल का पुरुषार्थ कम से कम नहीं है। दैट इज द फाइनल डिसीजन। राइट, नो कंफ्यूजन, नो नहीं इफ उसमें एंड कोई, बट। राइट, राइट। ओके, अभी मैं आंसर दूं आध्यात्म विज्ञान के आधार से। आध्यात्म विज्ञान ये कहता है संभाव्य निकाल का मतलब क्या? आपको राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? जी। ओके, तो आप कोई भी मन वचन काया, आपका या दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया, अगर आप कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो राग द्वेष हो सकता है। तो मतलब राग द्वेष आप खाली इस चीज को बोल रहे हैं ना कि भी मैं जो मन वचन काया को मैं मानता हूं, वो राग द्वेष है, ठीक बात है? नहीं, क्रिया को भी कर्ता भाव मानूंगे ना, कर्ता भाव मालिक की भाव। नहीं, कर्ता भाव तो सेकेंडरी उसकी वजह से हुआ ना कि मैं शरीर हूं तभी कर्ता भाव होगा, और मैं शरीर नहीं हूं तो कर्ता भाव ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। नहीं, आपका शरीर अगर आप नहीं है तो सामने वाले का कर्ता दिखेगा। जी, लेकिन वो तो सामने वाले का जो कर्ता खड़ा हुआ, वो इस कारण खड़ा हुआ कि भी जो है मैंने अपने शरीर को अपना माना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे ऐसा किया, तो वो कर्ता अपना सेकेंडरी खड़ा होता है। लेकिन प्राइमरी तो भूल वहीं पर है कि भी मैं शरीर हूं। वही वही तो मेरा मेरा कहने की बात, आपको ये सब डिस्क्राइब क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने संभाव शब्द को ऐड कर दिया। मैंने पहले से कहा है कि हमको मन वचन काया से ही मुक्त रहना है, टच नहीं करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, डिटेलिंग में नहीं जाना है। वो मैंने कितनी बार कहा है कि नहीं कहा है? जी कहा है, लेकिन उसी का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जो है, मतलब एक प्रैक्टिकल उसके अंदर, क्योंकि बीच में वो कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, इसलिए उसका प्रॉपर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी जो है एक तो चीज ये होती है कि भी जो है हमको एक लाइक्स एंड डिसलाइक्स खड़ी हो जाती है कि भी कोई अवस्था होती है कि उसके अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स खड़ी हो जाती है, तो वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो वो राग प्रकृति द्वेष के है। हिस्से में खड़ा होता है, प्रकृति के हिस्से में होती है ना। वो वो प्रकृति के हिस्से में प्रकृति होती का है। हिस्सा है ना। अच्छा, तो आप लाइक्स एंड, आपने 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 जब शरीर, एक मिनट, आपने जब शरीर कहा तो ये आपको ये नहीं समझा कि शरीर के अंदर स्पीच भी आएंगी और थॉट भी आएंगे, मन भी आएंगी, स्पीच भी आएंगी और एक्शन भी आएगी। ये तीन बातों को समझना पड़ेगा। शरीर को एक बात में डिवाइड नहीं कर सकते। नॉट ओनली जी, फिजिकल फॉर्म, इट इज राइट, इंक्लूडेड द स्पीच एंड ऑल्सो द माइंड। जी जी, बिल्कुल राइट। तो फिर तीनों आ गया तो फिर वही तो कुदरती रचना है। तो जो लाइक्स एंड मन वचन डिसलाइक्स, काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो दादा भगवान ने कहा है, मैं भी कहता हूं, और चरण विधि में भी हम रोज पढ़ते हैं। जी, तो उसमें तो कोई डिफरेंसेस है ही नहीं। तो जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है उसको कुछ हाथ लगाने का नहीं है, वो मेरी नहीं है, वो मन वचन काया के भाग में है, खाली इतना अवेयरनेस रखने की है। दैट्स इट, वही तो मैं कहता हूं, वही मैं कहता हूं। मन में तो आएगा, स्पीच में भी अच्छी बुरी स्पीच निकलेगी, एक्शन भी अच्छा बुरा होगा, और सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा बुरा हमारे प्रकृति के साथ होगा ही। मगर हमको तो ब्रह्मांड की हर प्रकृति को, इंक्लूडिंग अवर प्रकृति, सभी को कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, वो ही ज्ञान से लक्ष्य में रखना है। और कोई प्रक्रिया, और कोई पुरुषार्थ, और कोई रिचुअल्स स्पिरिचुअल साइंस में नहीं है। जी, जय सच्चिदानंद। और दूसरी दूसरी बात यह है विनोद भाई, कि आप इतना जरूर ध्यान रखना, मैं
सभी यहाँ जितने भी अपना श्रोता है, साइंटिस्ट है, सबको मैं बताता हूं, आप सबको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सब बातें आपको जो प्रश्न अभी उठ रहे हैं, आफ्टर यू नो द साइंस, नॉट बिफोर। पहले तो आप आज्ञा धर्म, चरण विधि करना, रिचुअल्स करना, सामायिक प्रतिक्रमण करना, कीर्तन भक्ति करना, आरती करना, उसको ही पुरुषार्थ मानते थे, करते थे और दूसरे को भी मनवाते थे। मगर आफ्टर यू लिसन दिस स्पिरिचुअल साइंस, बाद में आपको मालूम हुआ, नॉट बिफोर। जी, ये आपको समझना पड़ेगा। ये विज्ञान समझने के बाद आपको प्रश्न खड़ा हुआ है, ज्ञान लेने के बाद खड़ा नहीं हुआ है। जी, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद तो आप कहेंगे, आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सत साधन करना पड़ेगा, सामायिक प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, कीर्तन भक्ति करनी पड़ेगी, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, आरती वारती। इसी को ही पुरुषार्थ मानते थे, मनवाते थे और हम इसको फॉलो भी करते थे और इसी को टाइटल लगाया था हमने पुरुषार्थ। ये विज्ञान समझने के बाद आपको मालूम हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द उदय कर्म एंड पुरुषार्थ, नॉट बिफोर। जी, करेक्ट। ओके ओके।